और अब बात उस डील की जो हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच में हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल को लेकर के कई तरह के भ्रम पैदा किए गए थे, लेकिन इसमें 1% भी सच्चाई होती तो भारत आज फ्रांस के साथ राफेल को लेकर के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डील नहीं कर रहा होता, डिफेंस डील। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और दोनों देशों के बीच में 114 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा हो रहा है और यह सौदा 3.25 लाख करोड़ रुपए में होने जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में 3 दिनों के लिए हैं और इसी दौरे के तहत यह डील होने जा रही है। भारतीय वायुसेना के पास 36 F3 राफेल हैं, यानी कि राफेल का जो थर्ड वर्जन है, और थर्ड वर्जन 4.5 जनरेशन का होता है। 5th जनरेशन अभी जो लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं दुनिया में वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं और चीन दावा करता है कि उसने 6th जनरेशन का भी फाइटर जेट बना लिया है। लेकिन भारत के पास राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, तेजस भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और इसमें स्टिल्थ क्षमता होती है, यानी कि ये रडार को चकमा देने में माहिर है। परमाणु हथियार ले जा सकता है और दुश्मन के ठिकाने पर वो उसको दाग सकता है। जो 4th वर्जन होगा इस पीढ़ी का, यानी कि F4 पीढ़ी के विमान होंगे राफेल के, वो 5th जनरेशन के प्लेन कहे जा रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो F5 राफेल असल में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स होंगे। 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में जो खूबियां हैं, जो मारक क्षमता है, जो ताकत उसकी है, दुश्मन के लिए जितना खतरनाक होता है उतनी ही ताकत और उन्हीं खतरों के साथ 5th जनरेशन यानी कि F5 राफेल का वर्जन हिंदुस्तान खरीदेगा या बनाएगा हिंदुस्तान के भीतर। उस पर मैं आता हूं। और इस तरह के से सबसे बेहतर विमान भारतीय वायुसेना के पास होंगे, आप ये मान सकते हैं। जो 4th वर्जन है जिसको F4 कहते हैं राफेल का, उसकी सप्लाई 28-29 यानी कि 2028-29 से शुरू होगी और 2030 के बाद जो राफेल विमान आएंगे वो 5th वर्जन होंगे, F5 श्रेणी के राफेल होंगे। 114 राफेल डील में 18 तैयार मिलेंगे, बाकी जो 96 हैं उनको भारत में बनाया जाएगा। यानी कि 10 जो कंपनी है फ्रांस की राफेल बनाने वाली, वो भारत में एक कंपनी के साथ डील करेगी और दोनों ज्वाइंट वेंचर में भारत के भीतर वो 96 फाइटर जेट्स बनाएंगे। उनके कल पुर्जे भी हिंदुस्तान में ही बनेंगे। भारत का यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। अब मैं आपको राफेल के 3 वर्जन की जानकारी वॉल पे देता हूं, F3, F4, F5, यानी कि वर्जन 3rd, वर्जन 4th, वर्जन 5th। और इसको समझने के लिए चूंकि हिंदुस्तान की ताकत राफेल से बढ़ेगी और 114 राफेल आ रहे हैं, तो जो F3 है ये थोड़ा सा पहले का है लेकिन पूरी तरीके से ऑपरेशनल वर्जन में है। और हिंदुस्तान के पास जो राफेल आए पहली पात में, पहली खेप में, वो F3 वर्जन के थे। F4 वर्जन को अपग्रेड किया गया है और F3 का ये अपग्रेडेड वर्जन है और F5 उसको और अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के बराबर, यानी कि 5th जनरेशन का ही फाइटर जेट जो राफेल का होगा वो है F5 राफेल और अभी डेवलपमेंट फेज में है। हिंदुस्तान को जब मिलेगा 2030 के बाद। खबरों के मुताबिक जो सुपर राफेल है, इस ग्राफिक्स को जरा चेंज कीजिएगा आप PCR, तो F3 राफेल एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमले में सक्षम है, यानी कि हवा से हवा में विमानों को मार सकता है और नीचे ज़मीन पर जो टारगेट है उसको वो ध्वस्त कर सकता है। F4 ज़्यादा एडवांस और रडार और सेंसर सिस्टम के साथ है। हालांकि रडार सेंसर इसमें भी है लेकिन ये एडवांस वर्जन होगा। और जो F5 वर्जन है वो नई पीढ़ी की मिसाइलें और बेहतर स्टिल्थ क्षमता के साथ है, यानी कि दुश्मन को चकमा देने में ज़्यादा माहिर होगा और न्यूक्लियर मिशन भी कर सकता है, यानी कि न्यूक्लियर
वॉरहेड लेकर के जा सकता है, परमाणु बम गिरा सकता है। F4 दुश्मन के रडार मिसाइल से बेहतर सुरक्षा, यानी कि जिस इलाके में दुश्मन के हम जा रहे हैं, अगर उसके रडार हैं, उनकी मिसाइलें हैं जो हमारे फाइटर जेट को टारगेट कर सकती हैं, गिरा सकती हैं, उन सब को भेजते हुए, चकमा देते हुए और अपने टारगेट को हिट कर सकता है और वो कहर बरपा सकता है, कोहराम मचा देगा दुश्मन के इलाके में। और F5 जो 2030 के बाद हिंदुस्तान के पास आएगा, राफेल का वो 5th वर्जन, वो AI और ड्रोन के साथ काम करने की क्षमता रखता है। और AI वर्जन का मतलब है कि उसके पास एक साथ में बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा कंट्रोल, कमांड और एक साथ में कई सारे टारगेट्स पर हिट करने की और बेहतर ताकत होगी, तो वो F5 होगा। और अगला ग्राफिक कहता है कि ये AESA रडार और आधुनिक मिसाइल सपोर्ट इसको मिलता है। F4 यानी कि जो 4th वर्जन है इसका, दूसरे फाइटर जेट ड्रोन से सीधा डेटा शेयर करने में सक्षम है, यानी कि साथ में फाइटर जेट चल रहा है और हमारा, तो दोनों फाइटर जेट्स या थर्ड फाइटर जेट या कोई ड्रोन हमारा है, हमारी एयरफोर्स का, उसके साथ डेटा शेयर कर रहा है। तो ये उड़ते समय, दुश्मन के इलाके में जाते समय, टारगेट को हिट करते समय, जब चल रहा ऑपरेशन पर, उस ऑपरेशनल मोड में भी ये डेटा शेयरिंग कर सकता है और जो 5th वर्जन होगा, रेडिएशन का मुकाबला करने की शक्ति होगी, यानी कि रेडिएशन के जरिए भी जो असर विमानों पर पड़ता है, उन असर से यह फारिग रहेगा, मुक्त रहेगा। खबरों के मुताबिक सुपर राफेल अमेरिका के F-35 और रूस के सुखोई 57 से अगली पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। फिर मैं दोहराता हूं, F-35 और सुखोई 57 इन दोनों से बेहतर होगा। F-35 और सुखोई 57 ये दोनों 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। इस सौदे के तहत 88 राफेल सिंगल सीटर और 26 डबल सीटर होंगे, यानी कि भारत एक बहुत बड़ा सौदा कर रहा है। अब आपको बड़ी वॉल पे राफेल को ताकत देने वाले 5 हथियारों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। और ये स्कैल्प मिसाइल, ये हिंदुस्तान खरीद रहा है फ्रांस से। स्कैल्प मिसाइल राफेल जो फाइटर जेट हैं उनके ऊपर इसको लोड किया जाता है और भारत 400 स्कैल्प मिसाइल इसी डील के तहत खरीदने जा रहा है। मेटियोर मिसाइल, यह भी दुश्मन के ठिकानों पर कहर बरपाने के लिए है और यह भी फ्रांस बनाता है। लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ये सारे हथियार हिंदुस्तान फ्रांस से ले रहा है राफेल के साथ साथ। लेज़र गाइडेड बम, 500 से 2000 पाउंड के बम जो लेज़र के बूते सटीक हमला कर सकेंगे, तो वो बम भी हिंदुस्तान ले रहा है। और इसके साथ साथ एक कंपनी है फ्रांस की, नॉन गाइडेड क्लासिकल बम, यह भी हिंदुस्तान इस डील में खरीद रहा है और ज़मीन पर बमबारी करने वाले बम। तो तमाम तरह के जो बम हैं उनकी खरीद भी फ्रांस के साथ इन्हीं सारे डील्स में चल रही है। अब ये हैमर है और हैमर बम है, राफेल पर इसको लोड किया जाता है, GPS कंट्रोल्ड बम होता है और इस हैमर बम से बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। हवा से ज़मीन पर मार करने वाला स्मार्ट बम जो GPS से सटीक हमला करे, ये वो बम है और यह भी फ्रांस से हिंदुस्तान ले रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, उसमें मैक्रों ने कहा कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रैटेजिक पार्टनर में से एक है और PM मोदी ने H-125 हेलीकॉप्टर के बारे में बात करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला विश्व का पहला हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे।
यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप knows no boundaries. It can reach from deep oceans to the tallest mountain. Friends, वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। फ्रेंड्स, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के लॉन्च से अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को पार्टनरशिप ऑफ द पीपल बनाने जा रहे हैं। फ्रांस के साथ कितनी बड़ी डील हो रही है, आपको इसका अंदाज़ा अब लग रहा होगा। यानी कि 114 राफेल आप खरीद रहे हैं, उसके अलावा बम मिसाइलें भी आप खरीद रहे हैं, जैसे कि स्कैल्प मिसाइल या हैमर बॉम्ब। इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी दोनों देश मिलकर के बनाएंगे। अब इसको ज़रा यहाँ बोर्ड पे समझ लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर हम 3.25 लाख करोड़ की डील कर रहे हैं तो वो डील क्या है। ये इंडो फ्रेंच डील, इसमें पहला जो है आपने देखा कि हम 114 राफेल ले रहे हैं। भारत के पास जो फाइटर जेट्स चाहिए वो चाहिए 42 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। अभी हमारे पास 29 स्क्वाड्रन है, यानी कि हमको कम से कम 13 स्क्वाड्रन चाहिए, यानी कि 180 18 54 230-40 के आसपास विमान हमको चाहिए, क्योंकि 29 स्क्वाड्रन और 42 स्क्वाड्रन के बीच में अंतर जो है वो 13 स्क्वाड्रन का है। एक स्क्वाड्रन विमान 18 होते हैं फाइटर जेट्स। तो इसलिए 114 राफेल हिंदुस्तान खरीद रहा है, यानी कि बड़ी कमी की भरपाई हो रही है। और ये फाइटर जेट्स जो हैं वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट का मुकाबला करेंगे जो 2030 के बाद आ रहे हैं। तो अमेरिका, रूस और चीन, यह 3 देश जो बनाते हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, हिंदुस्तान के पास भी फ्रांस का जो 5th वर्जन होगा राफेल का वो वही काम करेगा। तो यह तो हो गया एक। अब आप देखिए कि इसके अलावा क्या है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इसके अलावा हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, तो ये LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, हिमालय की चोटियों तक जाकर के ये हेलीकॉप्टर अपना काम कर सकते हैं। इनकी बहुत ज़रूरत हिंदुस्तान को रही है। और ये जो LUH है, जो चीता और चेतक हमारे हेलीकॉप्टर अभी तक रहे हैं, इन दोनों को ये रिप्लेस करेंगे। पुराने हमारे हैं चीता और चेतक। इसके अलावा जो बॉम्ब हिंदुस्तान फ्रांस से ले रहा है, मैंने आपको बताया, उसमें हैमर बॉम्ब है, और मिसाइल जो है स्कैल्प है। और भारत की जो रक्षा ज़रूरतें हैं
उनको बहुत हद तक हिंदुस्तान इस डील में पूरा कर रहा है, बल्कि नेवी के लिए जो राफेल चाहिए फाइटर जेट, उनकी डील भी इसी दौरान हो रही है। तो दोनों देशों के बीच में स्पेशल ग्लोबल पार्टनरशिप लेवल, यानी कि जो पार्टनरशिप है ये ग्लोबल लेवल की पार्टनरशिप मानी जाए, इस तरह से इसको तैयार किया जा, डील को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जा रहा है। अब इसमें एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो भी ज़रूरी है, कि रूस कहाँ गया और फ्रांस के साथ हिंदुस्तान के कैसे जो डिफेंस डील्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। एक डेटा कहता है कि भारत और रूस इन दोनों के बीच में 2010-14 तक, 2010 से 14 के बीच में भारत के पास जो भी रक्षा जरूरत थी, यानी कि हथियार, फाइटर जेट्स, बाकी आर्म्स एम्युनिशंस, लगभग 72% रशियन था। अब आज की तारीख में वो घट करके आ गया है 38% पर। और यह जो ग्रोथ है वो फ्रांस के पास है, और फ्रांस अब हिंदुस्तान फ्रांस से साजो सामान ले रहा है वो 28% है। यानी कि रूस के साथ हमारे जो रक्षा समझौते हैं या डिफेंस डील्स हैं वो धीरे धीरे नीचे आ रही हैं और फ्रांस के साथ वो ऊपर जा रही हैं। जाहिर तौर पर फ्रांस एक ग्लोबली रिनाउंड कंट्री है आर्म्स एम्युनिशंस और फाइटर जेट्स बनाने में। और इसके साथ साथ अब इसके अलावा भारत और क्या क्या खरीदेगा यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कॉम्बैट मिसाइल, हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, एंटी टैंक माइंस, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, T-72 टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, 4 मेगावाट मरीन गैस टरबाइन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, समुद्री टोही विमान। तो हिंदुस्तान की सेना, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उसको जितनी भी ज़रूरत है सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। यानी कि हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार को इस बात का अंदाज़ा है कि चीन और पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, तीनों तरफ से जो खतरे हैं, अगर कोई भी मोर्चा खुलता है तो हिंदुस्तान की फ़ौज इतनी ताकतवर है कि तीनों मोर्चों पर वो लड़ सके। उसकी खातिर जो ज़रूरी फाइटर जेट्स हैं, गोला बारूद, मिसाइल, यह सब कुछ हिंदुस्तान के पास रहे। और कानपुर में वहाँ जाने से पहले एक और बात आपको बताना ज़रूरी है कि फ्रांस जो है वो हिंदुस्तान से पिनाका खरीदेगा। पिनाका क्या है? रॉकेट सिस्टम है हिंदुस्तान का। यह जानना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, हम फ्रांस जैसे देश को अपना रॉकेट सिस्टम बेच रहे हैं। पिनाका और ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और जो हमारे पास डेटा है वो कहता है कि इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से एक बार में 44 सेकेंड में एक लॉन्चर 12 रॉकेट दागता है। 44 सेकेंड एक लॉन्चर 12 रॉकेट दागता है। और पूरी बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं, यानी कि 72 रॉकेट 40 मिनट के भीतर दाग सकता है। और पिनाका को दुनिया के जो 5 बेहतरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनमें गिना जाता है। फ्रांस इसको खरीद रहा है क्योंकि उसके पास जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है वो पुराना पड़ गया है और उनको रिप्लेस करना चाहता है वो पिनाका से। तो जो ग्लोबली रिनाउंड कंट्री है
फाइटर जेट्स, आर्म्स, म्यूनिशंस, मिसाइल बेचने में, वो हिंदुस्तान के रॉकेट लॉन्चर को खरीद रही है, पिनाका को। ये हिंदुस्तान की कामयाबी है। और अब चलते हैं कानपुर।